तो जी अभी द्वारका यहाँ से दिखा रहा है 86 किलोमीटर। और यहाँ से कोई राइट कट जा रहा है वादीनार के लिए। और ये जो आप अपनी स्पीड को हमेशा कंट्रोल करके चलें क्योंकि साइड से बिल्कुल ओपन है। और इस तरह से देखो गाय भैंस आ सकती हैं। ये उधर लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मंदिर दिख रहा है जिसके ऊपर ध्वजा भी फहरा रहा है, तो वही मुझे लगता है कि ये द्वारकाधीश मंदिर है। और ये विंड मिल देखो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमारे ऊपर ही है, बिल्कुल साइड में लगी हुई है रोड के। तो यहाँ से जो है सोमनाथ मंदिर का परिसर स्टार्ट हो जाता है। तो अंदर पार्किंग वगैरह की सब फैसिलिटी है। तो सुप्रभात दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है लॉन्ग ड्राइव्स में। तो जैसा कि कल रात हम जामनगर पहुंच गए थे, तो कल रात हमने यहाँ के एक दो लोकल प्लेसेस को कवर किया था। तो आज हम अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए, और अभी जा रहे हैं द्वारका और उसके बाद सोमनाथ जी। उससे पहले नागेश्वर, फिर सोमनाथ जी, और फिर दीव तक जाने का प्लान रखा है हमने आज का। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो बोलो द्वारकाधीश जी की जय। तो चलो शुरू करते हैं आज का दिन। तो जामनगर से द्वारका का जो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है वो अराउंड 140 किलोमीटर का है, और जिसको कवर करने में हमें 2 घंटा 12 मिनट लगेंगे। तो जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधे सीधे है, और जो जगह पड़ती हैं बीच में जैसे बेद, जांखर, तांता, खम्बालिया, वदात्रा, और फिर कुरंगा से राइट मुड़ जाएंगे और बरादिया होते हुए द्वारकाधीश तक पहुंचेंगे। और द्वारकाधीश के पास ही नागेश्वर भी हैं। तो अभी जो आगे आपको लेफ्ट साइड में मंदिर दिख रहा है, ये स्वामी नारायण जी का मंदिर है। तो अभी उसके सामने से हम निकल रहे हैं। तो यहाँ की जो रोड बनी हुई है बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम प्लेन रोड और सीधी सीधी रोड है। तो मुझे लगता है कि हम शायद टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में ही शायद हम कवर कर लें। तो अभी टाइम हुआ है अराउंड 10:30 बजे हैं। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो वैसे ये बताते हैं कि वहाँ का कुछ टाइमिंग भी है द्वारकाधीश जी का। अराउंड 12:30 या 1 बजे के आसपास मंदिर बंद हो जाता है। तो जी रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, और ये कोई आमरा कोई जगह आ गई है। और जैसे जैसे हम जामनगर से दूर होते जा रहे हैं ट्रैफिक कम होता जा रहा है, मतलब कि अब तो बहुत ही कम रह गया है। और रोड तो बहुत अच्छी है ही, और दोनों तरफ ग्रीनरी भी है। तो जी लो, आज का पहला टोल प्लाजा आ गया। तो अराउंड 12-13 किलोमीटर आगे निकले होंगे, और इसके चार्जेस हैं। अरे, इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, लिखा हुआ है कार जीप फ्री। वाओ, कॉमर्शियल के लिए चार्जेस हैं, कार जीप के लिए कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। वाओ, ऐसे होने चाहिए टोल प्लाजा। गुड। तो यहाँ पर मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं। तो राइट साइड में भी एक मंदिर है, श्री राम जी मंदिर। और ये देखो छोटी सी झील भी है यहाँ पर। और आगे जो है काफ़ी कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रहा है लग रहा है यहाँ पर। तो ये अभी जगह आ गई है बेद। मुझे लगता है काफ़ी कॉमर्शियल है यहाँ पर।
या ये ओनली क्रेन ही क्रेन खड़ी हुई हैं? तो अभी अराउंड हम 20 किलोमीटर आ गए हैं और ये कोई सपर जगह पड़ती है यहाँ पर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बीच बीच में थोड़ा सा ये छोटी छोटी जगह पड़ जाती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाती है स्पीड। अदरवाइज ट्रैफिक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बहुत इजीली ट्रैफिक मूव हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक दिख रहा है। ओहो हो, आगे रेलवे क्रॉसिंग का फाटक है। वाह, हाईवे तो इतना अच्छा बनाया हुआ है और यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बनाया हुआ है क्रॉसिंग पे, क्या फ़ायदा हुआ हाईवे का? फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलो जी, लगते हैं लाइन में, देखते हैं कितनी देर में ट्रेन आती है, कितनी देर में खुलता है ये। ओ जी, अभी द्वारका यहाँ से दिखा रहा है 86 किलोमीटर और यहाँ से कोई राइट कट जा रहा है वादीनार के लिए। और ये देखो, रावण के पुतले जा रहे हैं। रावण के पुतले नहीं है, जो विंड मिल्स होती है ये उन्हीं के पार्ट्स हैं। आगे फिर से जो है रेलवे क्रॉसिंग आ गई है। चलो, ये तो खुली हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से निकल गए। तो मैंने देखा है कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हाईवेज पर जो है रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, फाटक हैं। तो खुले मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बंद हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो अभी कोई यहाँ से राइट के लिए देवारिया के लिए कोई जगह दिखा रहा है कि उसके लिए रास्ता कट रहा है। और रोड बहुत अच्छी हो बन गई है यहाँ पर, जो है कंक्रीट वाली रोड है। तो बीच बीच में कहीं पर इसकी स्पीड 100 तक होती है। और द्वारका भी दिखा रहा है 99। अरे यहाँ कुछ इनके मार्किंग में प्रॉब्लम है। पीछे जो था 96 किलोमीटर दिखा रहा था और यहाँ पर 99 किलोमीटर दिखा रहा है। वो कुछ थोड़ा सा इनके मार्किंग में प्रॉब्लम है। ये देखो अभी रावण के बाकी हिस्से। तो ये देखो, ये विंड मिल का एक पंखा, ये देखो कितना बड़ा होता है। ट्रॉलर देखो इसका। मतलब जो सबसे बड़ा ट्रॉलर है वो भी बेचारा छोटा पड़ रहा है, उसका भी डबल चाहिए। तो अराउंड 40 मीटर के करीब एक पंखे की जो लेंथ होती है इसकी। वो जी अभी अराउंड 11:05 हुए और एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, आज का दूसरा टोल प्लाज़ा, धर्मपुर दाता टोल प्लाज़ा। और इसका जो चार्ज है, इसका चार्ज 105 रुपये है। अभी यहाँ से जो है पोरबंदर के लिए रास्ता कटता है लेफ्ट साइड में, और द्वारका भी यहाँ से रह गई है अराउंड 85 किलोमीटर। तो जी अभी 11:30 बजे हैं और कोई जगह पड़ी दतराना, वहाँ से जो है ये सिंगल रोड स्टार्ट हो गई है। मुझे लग रहा है आई थिंक शायद रोड बन रही है या फिर इसी तरह से रोड बनाई हुई है ये। और साइड में देखो विंड मिल्स घूम रही हैं, पर रोड अच्छी है। ये रोड देख करके ऐसा लग रहा है कि ये कुछ फाइटर जेट या एरोप्लेन्स के लिए स्पेशली इतना एक पैच बनाया हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और दोनों तरफ एकदम ग्रीनरी है।
तो ये भी द्वारका रह गई है 46 किलोमीटर। और कोई जगह आ रही है आगे, भातिया। रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है और चारों तरफ खुला खुला है और साइड में विंड मिल्स घूमती हुई दिख रही हैं। पर जो आप अपनी स्पीड को हमेशा कंट्रोल करके चलें, क्योंकि साइड से बिल्कुल ओपन है और इस तरह से देखो गाय भैंस आ सकती हैं। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है जब इस रोड पे चल रहे हो आप, तो कि कोई भी जानवर साइड से एकदम, ये तो चलती हुई आई, भागता हुआ भी आ सकता है और अगर भागता हुआ आया तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये अभी राइट साइड में दिखा रहा है कोई गग्गा मरीन सेंचुरी और रोड एकदम बढ़िया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो जी अभी 11:45 हुए हैं और यहाँ से हमें राइट कट लेना है द्वारका के लिए। अगर यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो पोरबंदर पहुँच जाएंगे और राइट कट लेकर के हम द्वारका पहुँच जाएंगे। और द्वारका यहाँ से अराउंड 28-29 किलोमीटर है। तो अभी एक टोल प्लाजा आ गया है, ये टोल प्लाजा है ओखा मडी और इसके चार्जेस हैं 105 रुपीज़। ये देखो यहाँ पर कितनी सारी विंड मिल्स हैं। कोस्टल एरिया का जो ये व्यू है बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी सारी विंड मिल्स आपके चारों तरफ घूम रही हैं, तो रास्ते का मजा और बढ़ा देता है। तो अब लग रहा है कि हम नियर अबाउट द्वारका के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है काफ़ी होटल्स वगैरह जो हैं दिखने शुरू हो गए हैं। तो रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो लेफ्ट साइड में जो है कोई मंदिर है, ये भी शायद नया ही बन रहा है आई थिंक। और आगे जो बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं मुझे लग रहा है शायद वो द्वारका ही होगी। तो अराउंड अभी 8-10 किलोमीटर बचा होगा। तो ये उधर लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मंदिर दिख रहा है जिसके ऊपर ध्वजा भी फहरा रहा है, तो वही मुझे लगता है कि ये द्वारकाधीश मंदिर है। और हाँ जी ये देखो ये लगा हुआ बोर्ड, तो यहीं से लेफ्ट जाना है। तो जी जय द्वारकाधीश जी की। तो पहुंच गए हम। तो ये एंट्री गेट है और मेन गेट है ये। और यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो नियर अबाउट 1 किलोमीटर की है। तो पार्किंग वगैरह यहीं पर करनी पड़ती है और इसके आगे पैदल जाना पड़ता है। तो अगर आपको इसके आगे जाना है तो आपको टेम्पो वगैरह, शेयर टेम्पो वगैरह अवेलेबल है, आप वो लेकर के जा सकते हो या फिर पैदल भी जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज थोड़ा सा रश ज़्यादा बता रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ लोगों ने यही सजेस्ट करा कि सारा सामान जो है आप यहीं गाड़ी में रख दो,
बेटर देन कि आगे जो है क्लॉक रूम वगैरह भी फुल है ऑलमोस्ट। तो अभी सारा सामान यहीं रख करके आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। और मंदिर के अंदर जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने के परमिशन नहीं है। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम या तो आपको बाहर ही डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, तभी आप अंदर जा सकते हैं, क्योंकि चेकिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो मंदिर का जो मेन प्रांगण है वहां तक तो व्यवस्था थोड़ी ठीक थी, लेकिन जैसे ही मंदिर प्रांगण में एंटर होते हैं तो जो उन्होंने रेलिंग बनाई हुई थी लाइन के लिए, वहां पर वो रेलिंग नहीं है। तो मंदिर प्रांगण जो है पूरा खुला हुआ है। तो वहां पर एक प्रॉब्लम हुई कि वहां पर सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा हो गई और धक्का मुक्का होनी शुरू हो गई। तो बहुत मतलब कि गलत तरह से वहां पर जो है लोग बाग धक्का मुक्की कर रहे थे, तो ऐसे में ही जो है भगदड़ मच जाती है। तो मैं यहाँ जो भी व्यवस्थापक हैं या जो भी व्यवस्था कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि अंदर तक ही रेलिंग लगाएं, ताकि लोग बाग जो है एक साथ इकट्ठा ना हो पाए और सिंगल सिंगल लाइन में चलते रहें। तो मैं तो अंदर तक मंदिर तक नहीं गया, क्योंकि वो व्यवस्था देख करके तो मैं पीछे से ही वापस लौट आया, क्योंकि इतनी तेज धक्का मुक्की हो रही थी वहां पर कि कुछ भी हो सकता था। तो थोड़ा सा व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना जो है हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है मतलब व्यवस्था ठीक नहीं थी अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग आ जाए, ताकि कम भीड़ मिले और आप आराम से दर्शन करके जा सकें। इसके अलावा जो आसपास घूमने के लिए और मंदिर या जगह हैं, उनमें आप बडकेश्वर मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर और लाइट हाउस भी है, वो भी जा सकते हो आप, और रुक्मणी देवी मंदिर और गोपी तालाब, और इसके अलावा बेट द्वारका और सुदर्शन सेतु। सो बेट द्वारका के लिए जो है अब सुदर्शन सेतु बन गया है, तो आप बाय रोड जो है बेट द्वारका तक जा सकते हो। अब आपको जो पहले बोट के थ्रू जाना पड़ता था, तो बोट के थ्रू भी आप जा सकते हो, और बाय रोड सुदर्शन सेतु से भी आप जो है बेट द्वारका जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो टाइमिंग है वो 1 बजे तक रहता है सुबह अर्ली मॉर्निंग से। तो आप को अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा उसके लिए, ताकि आप दर्शन कर पाओ। इसके अलावा जो है यहाँ पर नागेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो चलिए अभी उधर की तरफ चलते हैं। तो द्वारका से जो नागेश्वर जी का डिस्टेंस है वो अराउंड 17 किलोमीटर का है, और जिसमें हमें ये दिखा रहा है 28 मिनट्स दिखा रहा है। तो वैसे तो रास्ता सीधा सीधा है, थोड़ा सा जो द्वारका सिटी है उसमें से थोड़ा सा हमें एक दो कट लेकर के जाना पड़ता है, देन फिर स्ट्रेट रास्ता है। तो देखते हैं कैसा है आगे रास्ता। और अभी हम द्वारका सिटी से आउटर की तरफ आ गए हैं, और ये नागेश्वर जी का जो रास्ता है जाता है वो है। तो यहाँ पर तो रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, देखते हैं क्या आगे तक भी ऐसी ही है रोड की कंडीशन। अभी कुछ रोड की कंडीशन जो है पहले से बेटर हो गई है, तो है तो सिंगल रोड ही, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अराउंड हाफ एन आवर में ही हम पहुंच गए यहाँ पर, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और देखते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी रश दिख रहा है, और ये
राइट साइड में पार्किंग है। तो नागेश्वर महादेव या इसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। तो ये भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ पर भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा भीड़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी जब हम आ रहे थे तो बीच में हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, तो देखो इसमें भी होकर के चलते हैं। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि थोड़ा सा अलग सा है ये मंदिर। देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो आई थिंक बताते हैं कि ये श्री गोरक्षनाथ का मंदिर है। तो गोरखनाथ जी जो थे वो योगी संत थे, और उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया था और अनेकों ग्रंथों की रचना की थी। बहुत विद्वान थे ये, और इन्हीं के नाम पे जो है जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। तो बहुत ही शांति है यहाँ पर, और ये मंदिर बिल्कुल खाली मिला है हमें। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखो चारों तरफ जो है एकदम शांति। तो यहाँ पर तो लग रहा है कि कोई है भी नहीं, शायद पुजारी जी वगैरह भी शायद अभी यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से कुछ ये मंदिर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, सोमनाथ मंदिर की तरफ चलते हैं अभी। तो वो भी कोस्टल एरिया में ही पड़ता है। तो ये रोड बिल्कुल किनारे किनारे ही जा रही है समुद्र के। तो इसी रोड पे हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो सोमनाथ जी यहाँ से जो है द्वारका से 234 किलोमीटर है डिस्टेंस, और जो हमें दिखा रहा है अभी 3 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है वहाँ तक जाने का। तो अभी अराउंड 3 बजे हैं। तो अगर हम उम्मीद करें तो हम 6:30 पौने 7 बजे तक वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये अभी फिर से वही ओखा मंडी टोल प्लाजा आ गया है। तो इस बार तो हमारा चार्ज आधा लगेगा। वैसे तो 105 रुपये इसका टोल चार्ज है। तो क्योंकि सेम डे हम वापसी जा रहे हैं, तो डिस्काउंट तो मिलना चाहिए। देखते हैं बाद में कितना मिलेगा। शायद 50% कट होगा, 55 रुपीज़ अराउंड कटना चाहिए। तो जी पोरबंदर अभी यहाँ से रह गया है अराउंड 75 किलोमीटर। तो बीच में पोरबंदर भी पड़ता है। अगर आपको घूमना है तो आप वहाँ भी घूम सकते हैं। बाकी रोड की कंडीशन तो बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि हम शायद जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं है। देखो एक दो ही गाड़ियाँ दिख रही हैं, और रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो स्पीड लिमिट जो है यहाँ पर 80 की है। तो इजीली अगर हम 80 की स्पीड से भी चल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधे सीधे रोड है, तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। और बीच में कुछ होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो ये अभी हम फिर से उसी फ्लाईओवर पे पहुंच गए हैं, तो जहाँ से हम जामनगर से आए थे और हमने राइट टर्न लिया था द्वारका के लिए। तो अब हम इसको सीधे क्रॉस कर रहे हैं आगे जाने के लिए, सोमनाथ जी जाने के लिए। और साइड में देखो पता नहीं क्या ये लाइन सी लगी हुई थी काफ़ी सारी कारों की। और देखो फिर से विंड मिल्स दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। तो जो ये विंड मिल्स होती हैं, एक विंड मिल जो है एक साल में अराउंड 1500 हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक विंड मिल कितनी इम्पोर्टेंट है। और आगे देखो एकदम खुला व्यू दिख रहा है चारों तरफ।
रोड तो पूरी ऐसे ही है जी, और सिर्फ हम ही चल रहे हैं इस रोड पर और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो लगता है कि हमारे लिए ही रोड बनी है ये रोड थोड़ी सी और साइड में होनी चाहिए, ताकि साइड में जो है समुद्र भी दिखता रहे तो और मज़ा आता। आई थिंक कुछ कुछ छोटे मोटे बीच हैं शायद यहाँ पर, कुछ कुछ जगह पे, बट उनका ज़्यादा आइडिया नहीं है। और यहाँ साइड में भी कोई मंदिर है, ये पावन धाम मंदिर। तो अभी अराउंड हमने 90 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और पहुंच गए हैं हम एक और टोल प्लाज़ा पे। तो ये है कुचादी टोल प्लाज़ा और इसके चार्जेस हैं 135 रुपीज़। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं टोल चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, ऐसी रोड का तो कोई नहीं, ऐसी रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टोल चार्ज इतना लिया जा रहा है, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है और ट्रैफिक भी नहीं है। तो जी सोमनाथ जी अभी 149 किलोमीटर है और हम पोरबंदर के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये विंड मिल का पंखा जा रहा है। ओ जी, तो अभी हम पोरबंदर पहुंच गए और यहीं से राजकोट के लिए भी रास्ता कटता है। और सामने भी एक मंदिर दिख रहा है साइड में बड़ा सा। तो ये है पोरबंदर। यहाँ से राइट कट लेकर के हम पोरबंदर पहुंच जाएंगे फ्लाईओवर के नीचे से। तो अभी हम जो है पोरबंदर को बाईपास कर रहे हैं। आई थिंक गांधी जी का जन्म हुआ था शायद यहाँ पोरबंदर में। तो सोमनाथ यहाँ से 130 किलोमीटर रह गया है और भावनगर यहाँ से 390 किलोमीटर है। तो अभी अराउंड जो है 5 बजे हैं अभी। वाह, और ये विंड मिल देखो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमारे ऊपर ही है, बिल्कुल साइड में लगी हुई है रोड के। तो जी ये गोरसर टोल प्लाजा है और इसका जो चार्ज है वो 135 रुपीज़ है। तो अभी 5:39 हुए हैं और देखो रोड तो पूरी की पूरी हमें खाली मिली है सच। ऐसे ही बेचारे इनको भी मुझे लगता है कि जो टोल प्लाजा में बैठे हुए हैं, चाय पानी का इंतजाम भी हम ही कर रहे हैं शायद। और देखो सनसेट का अच्छा नज़ारा, लगभग सनसेट होने वाला है अभी। यहाँ साइड में कोई शायद बीच वगैरह लग रहा है कोई, काफ़ी यहाँ पर लोग बाग रुके हुए हैं।
तो हाँ देखो साइड में बिल्कुल समुंदर है और कुछ बोट्स वगैरह भी चल रही हैं। अभी हम जो है माधवपुर पहुंच गए हैं, तो सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है और देखते हैं कि अभी सोमनाथ हम कितनी देर में पहुंच सकते हैं। तो अभी अराउंड सोमनाथ यहाँ से जो है 65 किलोमीटर के अराउंड बचा है, तो 1 से 1.25 घंटा नॉर्मली हमें लगना चाहिए अगर कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं होती है तो। वो जी अभी 6:25 हुए हैं और सोमनाथ जी अभी 42 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट पास पहुँच ही चुके हैं हम। ओ जी तो अभी 7 बजे हैं और हम एंटर हो चुके हैं सोमनाथ सिटी में। तो देखते हैं कि यहाँ से हमें कहाँ जाना है। अभी तो हम खैर हाईवे से अंदर एंटर ही हुए हैं सिटी में। आगे एक बोर्ड दिखा रहा है, देखते हैं क्या दिखाता है ये। अच्छा तो यहीं से राइट कट है सोमनाथ मंदिर के लिए, तो फ्लाईओवर के नीचे से हमें राइट कट लेना है। वो काफ़ी सारे होटल दिख रहे हैं यहाँ पर हाईवे पर। और जी तो आ गए हम मेन गेट पर अभी। तो यहाँ से जो है सोमनाथ मंदिर का परिसर स्टार्ट हो जाता है। तो अंदर पार्किंग वगैरह की सब फैसिलिटी है और यहाँ पर काफ़ी कुछ सिस्टमेटिक लग रहा है। देखते हैं अंदर चल के कैसे। और ये चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पर फास्टैग के थ्रू ही आपका जो है पार्किंग चार्ज कट जाएगा। तो जो पार्किंग चार्ज है यहाँ कार का वो 50 रुपीज़ है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक होना चाहिए सब कुछ। जब पता है कि इतने लोग आएंगे तो पहले से ही सब इंतजाम रहना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी 1 या 2 साल से ऐसा है, कई सालों से ऐसा चल रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सही तरीके से मैनेज करा हुआ है। हम ऑलमोस्ट मंदिर प्रांगण तक पहुंच गए हैं, तो वहीं तक पार्किंग है ये सारी। और पार्किंग का बहुत स्पेस अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली कहीं भी पार्क कर सकते हैं। और सामने थोड़ा थोड़ा हमें मंदिर दिख रहा है अभी, तो पहले पार्किंग करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो मंदिर पर इसी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना वर्जित है, आप अंदर नहीं ले जा सकते। और क्लॉक रूम वगैरह अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हो ये सारे आइटम। उसके बाद फिर आप मंदिर में अंदर जा सकते हो। तो कुछ इस तरह का व्यू है मंदिर का। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से जो है व्यवस्था करी हुई थी हर चीज़ की। इवन देखो पार्किंग कितने प्रॉपरली तरीके से बनी हुई है। और जो अंदर लाइन वगैरह लग रही थी वो भी बहुत सही तरीके से लगाया हुआ था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। बहुत सारे क्लॉक रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप यहीं पे जा कर के अपना सारा सामान डिपॉजिट कर सकते हैं।
और हाँ, एक चीज़ थी जो थोड़ा सा यहाँ पर जो है लोग वहाँ कहीं भी चप्पल उतार दे रहे थे, तो अंदर जो है प्रॉपर चप्पलों के लिए भी बने हुए हैं रूम्स वगैरह, तो आप वहीं पर जा कर के चप्पल्स वगैरह उतारें, क्योंकि आपको फिर वापस आकर के ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह से अच्छा भी नहीं लगता है कि मंदिर के प्रांगण में इस तरह से चप्पल फैली पड़ी हैं। तो जब एक व्यवस्था बनाई हुई है तो क्यों ना उसको फॉलो किया जाए। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम से दर्शन हो गए। बहुत भीड़ थी, लेकिन क्योंकि प्रॉपरली मैनेज करा हुआ था तो इसलिए दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से दर्शन हो गए। तो अंदर लाइट शो भी होता है इस समय, तो अराउंड 45 मिनट के करीब उसका टाइम होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो चलो अभी फिर वापस चलते हैं। तो देखते हैं, होटल काफ़ी सारे होटल से, तो उनमें से कोई एक होटल में आज स्टे कर लेते हैं। तो चलिए फिर हमें होटल भी मिल ही गया है, तो आज का दिन अब यहीं समाप्त करते हैं। तो कल मॉर्निंग में फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस लॉन्ग ड्राइव को। तो शुभ रात्रि आप सभी को।